हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है आर के लिए, आज ये पार्ट 4 है और इसमें कंप्लीट मौर्य साम्राज्य के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, घटना चक्र के हैं। और इसे आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, यह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है, यह है ऑप्शन नंबर बी, मौर्य है। थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। मौर्य साम्राज्य सबसे प्राचीन है। इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त वंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। नंबर तीसरा आते हैं, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है आपका विशाखदत्त, ऑप्शन नंबर सी। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को ब्रसल या कुलहीन भी कहा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया है। सैंड्रोकोटस किसे कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए को सैंड्रोकोटस कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। ये की थी आपकी ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स ने। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। किसने किया है? ऑप्शन नंबर बी, जस्टिन ने किया है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किसके थे? ऑप्शन नंबर सी, ये सभी को पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के थे। चाणक्य अपने बचपन के किस नाम से जाने जाते थे? क्वेश्चन नंबर 8 है, ये हो जाएगा आपका विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त से ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम वो 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक क्या है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक क्या है? यह है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था। राज्य का 7वां अंग कौन सा था? मित्र। इसकी थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। सुहद्र मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है। सुहद्र मित्र राज्य के कान है। राजा के मित्र शांति और युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज तथा कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामीन तथा कायर होते हैं, उसका विनाश अवश्यभावी है। क्वेश्चन नंबर हम 12 पे आते हैं। 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर किस पे डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर आता है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी। किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था। किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। बिंदुसार के समय डीमेकस आया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में किसका बना था? ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का। आइए थोड़ा इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भहार में की गई। ठीक। खुदाई से मौर्य काल की लकड़ी के विशाल भवन के अवशेष प्रकाश में आए और इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्नूपर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोट के अवशेष तथा कुम्भकार से राज प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भकार स्थल से प्राप्त हुए थे?
किस प्राचीन नगर के अवशेष कुंभकार स्थल से प्राप्त हुए थे? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए थे। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान है, कहाँ का है भैया? पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी। ये एक्सप्रेशन में देख चुके हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय प्राप्त की थी, यह है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। ठीक है। 19वां क्या है? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता था? ये जीता था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑप्शन नंबर 20। ऑप्शन नंबर 20 हमारा क्या कहता है? अभिलेख जिससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, ये प्रमाणित होता है, ये प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख अभिलेख से। ठीक है। हमारा फिर 22 क्वेश्चन है, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? वे थे आपके चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी। 305 में युद्ध हुआ था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस युद्ध में पराजित किया था? चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी, 305 में किया था। दिया गया मानचित्र संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक से, उसके शासनकाल के अंतिम समय से। ठीक। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? किसने की? ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कौन सा नहीं था? ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका जो था वो सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांडव, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रांत और सीमावर्ती राज्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसके दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है? किसमें किया गया है? द्वितीय में, ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख में। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया गया था, अशोक ने करवाया था। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धम्म विजेता एवं लोकपारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था और इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई और कुएं भी खुदवाए। अशोक ने अपने शासनकाल में मनुष्य और पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया। ठीक है। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण मिलता है भैया, ऑप्शन नंबर सी, देवानिम प्रिय की उपाधि। क्वेश्चन नंबर जो है 29 जो है, अशोक ने बौद्ध धर्म होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण मिलता है हमें देवानी प्रिय की उपाधि में मिलता है। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? और 2 और 3, दीपवंश और महावंश, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बौद्ध सभा, ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। ठीक है। निम्नलिखित में से मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसमें कौन से? 2 और 4, अशोक और बिंदुसार जो थे, ऑप्शन नंबर डी, ये अनुयायी थे। अब आते हैं 33 नंबर पे, रज्जुक थे मौर्य शासन के अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी। ये काफ़ी क्वेश्चन आता है, रज्जुक कौन थे? सार्थवाह किसे कहते थे? सार्थवाह किसे कहते थे? व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहते थे। निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? कौन सा भाग नहीं था? अग्रहारिका, ऑप्शन नंबर ए, अग्रहारिका जो थे वो नहीं थे। बाकी जो युक्त, ये जिले के अधिकारी होते थे। राजूक
ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में इन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। प्रादेशिक, ये मंडल का प्रधान अधिकारी था और ये वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह है, जिसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता है। ऑप्शन फिर हमारा आता है 36 वाला क्वेश्चन, ठीक है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था ऑप्शन नंबर बी अशोक ने। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ स्तूप ऑप्शन नंबर सी को सांची का, ठीक है। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में था, ठीक है। जबकि भरहूत का स्तूप मध्य प्रदेश में सतना जिले में स्थित है। सांची तथा भरहूत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है, अमरावती। कर्नल कॉलिन मैकाजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है, सारनाथ का, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया है? ये ऑप्शन नंबर बी अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया? ये भी ऑप्शन नंबर डी अशोक ने। कई क्वेश्चन तो रिपीट मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 पे, ठीक है। कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती। कौशाम्बी में आपका है घोषिता राम मठ, कौशाम्बी में घोषिता राम मठ, कुशीनगर में राणा भर स्तूप, कुशीनगर में, और सारनाथ में धमेक स्तूप, और श्रावस्ती में सहेत महेत। ऑप्शन नंबर जो सी वाला हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा सही। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग का अनुमान किया? किस मार्ग का किया? आपका किया सबसे पहले लुम्बिनी, फिर किया कपिलवस्तु, फिर गया, फिर सारनाथ, फिर कुशीनगर, और फिर 6 नंबर पे आता है श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर जो डी है ये लगाते हैं पता, इनका मार्क किया। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त जो भाषा है ऑप्शन नंबर बी 42 का बी प्राकृत, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खोरुष्टी लिपि में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर सी सहवाजगढ़ी जो है वो लिखा गया है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थर पर जो शिलालेख थे ऑप्शन नंबर सी प्राकृत शिलालेख थे। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया है? ऑप्शन नंबर ए पत्थरों की पट्टियों पर, पत्थरों की पट्टियों पर किया है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया है यह है हमारा, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा हमारा जेम्स प्रिंसम ने पढ़ा है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा है हमारा जेम्स प्रिंसम ने पढ़ा है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ये पढ़ा जेम्स प्रिंसम ने पढ़ा। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है? जेम्स प्रिंसम है। सम्राट अशोक के राजवंशों का सबसे पहले विकूटन किसने किया? ये जेम्स प्रिंसम ने। एक क्वेश्चन है और 5 लगातार अलग अलग भाषाओं में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है वह है आपके अनुराधापुर, अनुराधापुर। ऑप्शन नंबर बी प्राक अशोक ब्राह्मी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर में चला। कुछ और स्थानों पर अभिलेख से इस प्रकार की लिपि के साक्ष्य मिला जिनके नाम इस प्रकार हैं, पिपरावा, सोहगोरा और महस्थान। 52 क्या है? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? वह है आपकी ऑप्शन नंबर डी खोरिष्ट लिपि। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर सी खोरिष्ट लिपि। अशोक का अपने शिलालेख का सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है आपका प्रियदर्शी नाम से उल्लेख हुआ है, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? अपने शिलालेख में जो अशोक हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? यह है ऑप्शन नंबर बी वाला, प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानी प्रिय
के रूप में किया गया है। ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, अशोक के शासन में किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये स्थापत्य संरचना का भाग है। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है ऑप्शन नंबर डी, मास्की में मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आभारदार प्रिय मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर के रूप में चित्र के साथ रानियों अशोक उल्लिखित है? जो है आपका कंगनहल्ली ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? यह आपके मास्की का लघु शिलालेख। ठीक है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख है? ऑप्शन गुर्जरा में, ऑप्शन नंबर ए। अशोक का रुक्मिणीदेयी स्तंभ संबंधित है ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के जन्म से। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है कहा जाता है बी, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वह स्तंभ, वह आपका भब्रू, ऑप्शन नंबर डी, भब्रू स्तंभ है। कालसी प्रसिद्ध है, कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? अशोक के शिलालेख के कारण, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली थी? ऑप्शन नंबर डी, कालसी में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है ऑप्शन नंबर ए, 13वें शिलालेख में हमें ज्ञात होता है। ठीक है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? यह शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उन्हें सम्मिलित है ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? यह है सातवाहन का उल्लेख नहीं है। और इसमें ठीक है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे कहाँ का शासक है? ऑप्शन नंबर बी, मिस्र, ऑप्शन नंबर बी मिस्र। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? अशोक का जो है ना समकालीन कहाँ का राजा था? ऑप्शन नंबर ए, मिस्र का राजा था। आते हैं हम लोग 74 पे। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सिंदूर देश जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? वे थे आपके मौर्य, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि ये पाबंदी पशुओं पर वध था। ऑप्शन नंबर जो बी है, स्तंभ लेख, पाँचवा स्तंभ लेख। ठीक है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश देता है? वो आपका सोहगारो ताम्रपत्र, ऑप्शन नंबर ए, सोहगारो ताम्रपत्र। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 79 क्या आ गया? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? किसके? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 में। किसमें? पहला है दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है।
निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? किसमें? मैगस्थनीज की इंडिका में। मैगस्थनीज की इंडिका में ये उल्लेखित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। यह है मैगस्थनीज की इंडिका में। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता है? मृत्युदंड। ऑप्शन नंबर ए, मृत्युदंड दिया जाता है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? पाटलिपुत्र के ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन नंबर मैगस्थनीज की इंडिका। मैगस्थनीज की इंडिका में सम्मिलित है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 87। ठीक है, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मैगस्थनीज पुस्तक का नाम है इंडिका। ऑप्शन नंबर डी। इंडिका का मूल लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, मैगस्थनीज। इंडिका के लेखक मैगस्थनीज, ये भी इंडिका के लेखक है। चलो ठीक है, मैगस्थनीज हो गया। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। ठीक। 92। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है जिन्होंने विकास किया? यह है ऑप्शन में ए सी डी। ए सी डी। ठीक है, भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। राजस्व के स्रोत। ठीक है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता है? सी, सीता थे। नाइन्टी 95 क्वेश्चन आते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल से ऑप्शन नंबर सी। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समाहर्ता जो है ना, वो इकट्ठा करने से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य योगिन अधिकारी तौल मान का प्रभारी था? ये था पौतवाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए, पौतवाध्यक्ष। 98। पंकोदाक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था? ऑप्शन सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। ठीक है, 99। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था वह था हमारा तक्षशिला, मौर्य काल में। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य कालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व से 2 और 4, धर्मस्थायी और कटक शोधन। ऑप्शन नंबर डी। ये होगा हमारे मौर्य शासन के पूरे 100 क्वेश्चन। और इससे मौर्य प्रशासन अभी एक लाइन अभी और बची है। कितने हैं? 107 क्वेश्चन है। सॉरी भाई, 107। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? किसका व्यवसाय था? मगध। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गाँव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? ये था ऑप्शन नंबर बी, द्रविड़ों ने। ऑप्शन नंबर बी, द्रविड़। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पति के लिए विवाद विच्छेद की अनुमति दी गई है? ये दी गई है ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र में। हाँ, ये इसमें आए हुए हैं। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, मनुस्मृति में। मनुस्मृति। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था? वात्य क्षत्रियों द्वारा। वात्य क्षत्रियों द्वारा। वात्य क्षत्रियों द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में
किसी ना किसी समझ आए वे थे आपके ऑप्शन नंबर भी 3 मैगस्थनीज, फिर एक फायान, फिर हैंसांग और फिर इतिसंग। तो ये कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है। चंद्रगुप्त का इसमें चंद्रगुप्त का नाम मिलता है हमारा सैंड्रोकोटस, ए का दूसरा। ठीक है, इसमें हो जाएगा हमारा, इसमें मैं बता दे रहा हूँ अब यहीं तक है 107 क्वेश्चन तक। चंद्रगुप्त का हो गया सैंड्रोकोटस, ठीक है, और ए का दूसरा। ठीक, बिंदुसार है अमित्रघात, तो सी का तीसरा। ठीक है, अशोक को हम प्रियदर्शी कहते हैं, पहला। और चाणक्य का नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसमें नहीं है। फाइनली गाइज, ये मौर्य शासन जो है हमारा कंप्लीट होता है। पार्ट 4 आज हमारा कंप्लीट हो गया है, और ये फाइनली आर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसे आप प्लीज़ पूरी कंप्लीट रिवीजन करिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।